Hello students, welcome back to Bright Gen Education. Our today's topic is functions of management. Now student, what do you mean by management? Again a quick recap about management. Management क्या है? अगर हम उसका definition देखेंगे तो management is nothing but it is an art of getting things done through others. यहाँ पर हमें दूसरों से काम करवा कर लेना है. बेसिकली जो मैनेजर होता है उसका काम यही होता है कि उसको बाकी के एम्प्लॉयज से उसके जो भी टास्क है वो कंप्लीट करवा कर लेना है. तो यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन जो है दैट इज प्लानिंग, उसके ऊपर फोकस करते हैं. नाउ स्टूडेंट, हमें ये भी पता है कि हम अगर एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक या फिर एक सिंपल सा चीज़ भी करना चाहते हैं, सो वी हैव टू मेक अ प्लान फॉर दैट थिंग. से फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया है कि आपको कॉलेज बंक करना है, तो उसके लिए आप पहले से 1 डे प्रायर यू विल मेक अ प्लान विथ योर फ्रेंड्स कि वो जा रहे हैं क्या कॉलेज, एंड देन यू विल गोइंग टू कन्विंस देम कि आज हम कॉलेज या फिर कल हम कॉलेज नहीं जाएंगे, हम कॉलेज के बदले यहाँ जा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं. यहाँ पर वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पर आप ऑन द स्पॉट प्लानिंग भी कर सकते हो, बट जो प्लानिंग आपको ज़्यादा रिजल्ट या बेटर रिजल्ट देगा वो ये होगा कि आपको प्लानिंग जो है वो बेसिकली एक स्टार्टिंग थिंग है या स्टार्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो आपको पहले से ही करना चाहिए. तो यहाँ पर हर एक मैनेजर उसे जो काम करना है वो पहले से ही डिसाइड करेगा कि उसको प्लान में कौन सी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. नाउ हियर मैनेजमेंट ने डिसाइड तो कर लिया है या मैनेजर हैव मेड अ प्लान कि उसको किस तरीके से काम करना है, और वो काम को करने के लिए उसे जो भी रिसोर्सेस लगेगा वो यहाँ पर सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पर वो रिसोर्स अरेंज करवाएगा. नाउ रिसोर्स इंक्लूड्स फिजिकल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड अदर रिसोर्सेस. यहाँ पर आफ्टर अरेंजिंग द रिसोर्सेस, यहाँ पर मैनेजर को ये देखना पड़ेगा कि वो रिसोर्सेस को लेकर काम कौन करने वाला है, एंड सो फॉर दैट अब वो थर्ड फंक्शन परफॉर्म करेगा दैट इज स्टाफिंग. इस फंक्शन में वो फोकस करेगा कि उसके एम्प्लॉयज़ कौन होंगे. बेसिकली यहाँ पर वो एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करेगा, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेगा, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देगा कि एम्प्लॉय को वो ऑर्गेनाइजिंग में या फिर रिसोर्सेज यूज़ कर कैसे काम करना है. एंड इन दिस पॉइंट ओनली या इन दिस फंक्शन ओनली मैनेजमेंट एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन भी डिसाइड करेगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ फंक्शन दैट इज डायरेक्टिंग. आफ्टर स्टाफिंग एम्प्लॉयज़ तो अब हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, वी हैव रिसोर्सेस ऑल्सो, और हमारे पास प्लान भी रेडी है. यहाँ पर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा कि एम्प्लॉय को एज पर द प्लान और एज पर द रिसोर्सेस किस तरीके से काम करना है. नाउ हियर एम्प्लॉयज़ विल ओनली गोइंग टू वर्क एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय द मैनेजर. द नेक्स्ट फंक्शन इज कोऑर्डिनेटिंग. इन एन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपको भी पता रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में देर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स. वो डिपार्टमेंट्स में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है. नाउ ये सारे डिपार्टमेंट्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है. से फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, ऑब्वियसली विदाउट मोबाइल फ़ोन आपका ज़िंदगी नहीं है. वी आर फोकसिंग ऑन अ कंपनी जो एक मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस कर रहा है. Now suppose if production department has made 6,000 units of that mobile phone, but sales department को उसका आइडिया ही नहीं है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 1,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है या 6,000 यूनिट किया है, तो मे बी सेल्स डिपार्टमेंट को उनका वर्क ऑन करने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है. सो देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स, फाइनेंस, अकाउंट्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग. बेसिकली ये लास्ट फंक्शन के लिए वी हैव टू मूव ऑन टू द फर्स्ट फंक्शन, या फिर हम लोगों को थोड़ा फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाना पड़ेगा, एंड वी हैव टू सी कि हमने जैसे स्टैंडर्ड सेट किए थे प्लानिंग में उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ है. से फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन का. वी हैव डिसाइडेड कि हम in a month we will going to produce 6,000 units of a mobile phone. So we have to check after a month कि हमने सच में 6,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है या नहीं किया है.
अगर वो हुआ है देन दैट मीन्स हम लोग जो फ्लो में या जो हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत ही प्रॉपरली जा रहा है, हमारा मैनेजर इज एफिशिएंट, एम्प्लॉयज आर एफिशिएंट। बट अगर आपने 6000 यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया है तो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉजेज एंड द रीजंस कि ये 6000 यूनिट प्रोड्यूस क्यों नहीं हुआ है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस। एंड इस तरीके से हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ हायरार्की फॉलो करें।